अगर आप मेरे चैनल पर शुरुआती सब्सक्राइबर हैं तो आपने देखा होगा मैंने 5 साल पहले इस बुक का एक फर्स्ट एडिशन दिखाया था जो दिल्ली कोइन एग्जीबिशन का एक व्लॉग था। लेकिन ये जो है ये सेकंड एडिशन है। इसमें रिपब्लिक इंडिया के प्राइस वैल्यू, म्यूल, डाई वैरायटी सिक्कों की जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार की जो किताबें हैं वो एक ऑथर द्वारा बहुत कम देखी गई है। क्या इस प्रकार की म्यूल डाई वैरायटी की किताब इंडिया में देखने को मिलती हो। तो कपिल जी से भी मुझे कुछ आज की इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन करने हैं और जानना चाहते हैं कि कपिल जी इस प्रकार की जो किताबें लॉन्च कर रहे हैं इसके प्रति उनका क्या उद्देश्य है, मतलब किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किताबें आप लॉन्च कर रहे हैं। सर देखिए ऐसा है, जब हमने 2012 में पहले इस तरह की किताब निकाली थी तो उस टाइम में हमारा सिर्फ एक मोटो था कि जब मैं सिक्के छांटता था, मैं खुद भी कलेक्टर हूँ, जब मैं सिक्के छांटता था तो ये सोच के छांटता था कि इसमें कुछ अलग है, कुछ नया है। पर उसमें नया जब होता था तब हम ये सोचते थे कि इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाए, क्योंकि जब हम इस तरह की कलेक्शन करते थे तो 2010 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं, लोगों को ये नहीं पता था म्यूल क्या होता है। और यदि हम एक सिक्के की पर्टिकुलर सिक्के की बात करते हैं, जैसे कि मान के चलें रविन्द्रनाथ टैगोर 2011 में उस टाइम में आया था, तो हमें सिर्फ ये पता था रविन्द्रनाथ टैगोर आता है और 4 मिनटों में आता है। इसके अलावा हमें ये नहीं पता था कि इसमें डाई वैरायटी क्या आती है और इसमें क्या फ़र्क होता है। तो हमने उस टाइम में ये ढूंढना शुरू करा था। तो ढूंढते ढूंढते हमने सर 2012 में इसका फर्स्ट एडिशन निकाला और फर्स्ट एडिशन के बाद हमने दोबारा इसका एडिशन 2023-24 में निकाला था, जो कि अभी आपके सामने है। और आज हमने इसकी काउंटिंग, म्यूल की काउंटिंग मान के चलिए करीबन 200 पार हो चुकी है, जो कि हमने अपने किताब में डाल रखी है। इसमें डाई वैरायटी भी मान के चलिए। और फिर हमने इसको थोड़ा सा अशोका लॉयन की तरफ किया, क्योंकि अशोका लॉयन में भी क्या होता है कि जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसमें हर पहलू का एक अलग डिज़ाइन होता है। तो उसमें क्या हुआ कि किसी सिक्के का कोई अशोका लाइन लग गया, किसी का कोई अशोका लाइन में लग गया, तो उसमें ये वैरायटी थोड़ी सी चेंज हो गई, जिसको हमने दर्शाया गया है किताब के थ्रू, या अपने कलेक्शन को हमने किताब के थ्रू दिखाया है कि इसमें ये फ़र्क होता है। तो अब लोगों ने ये ट्रेंड बना दिया, क्योंकि ये एक थोड़ा सा नॉर्मल से हटके कलेक्शन है जो कि पहले ही कम है। तो इस तरीके से हमने इसको किताब के ज़रिए निकाला है। तो मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप लोग म्यूल या डाई वैरायटी में इंटरेस्टेड हैं तो पहले किताब लीजिए, क्योंकि किताब के बगैर आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। क्योंकि अभी यदि आपके हाथ में 4 सिक्के हैं, आपको यही नहीं पता उसमें म्यूल क्या है और नॉर्मल क्या है। तो इस तरह की बुक का फ़ायदा ये रहता है।